हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस। मेरा बलराम क्रिएटिव क्लास चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं एसएससी जीडी का चौथा नंबर प्रैक्टिस सेट सीरीज ला चुका हूं। और ये प्रैक्टिस सेट सीरीज जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, आप लोग का एग्जाम जो है 4 फरवरी से 4 फरवरी से एग्जाम होने वाला है। 4 फरवरी से लेकर जब तक एग्जाम ये कंटिन्यू चलेगी, उसके लिए मैंने जी एसएससी जीडी का ये प्रैक्टिस सीरीज कंटिन्यू करवाता रहूँगा, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम अंत तो खत्म ना हो जाए। तो यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं और एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में जुड़िए और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करूँगा। और ये जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चौथा नंबर है। और ये जो जितने भी सीरीज बनाया हूँ, ये सारा पीवाईक्यू बेस्ड पे बनाया गया है। जो 5 से लेके 10 साल के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, आगामी हर एग्ज़ाम के मैंने उस एग्ज़ाम के से क्वेश्चन को जो रिपीट बार-बार किया, उसको मैंने अपने सीरीज में लाया हूँ। यदि आप जीडी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जीके, जीएस और साइंस का सीरीज है और इसमें मैं अपने आपको कंटेंट और मैथ, रीजनिंग, करंट का भी क्वेश्चन मैं डालूँगा। तो यदि आप जीडी का तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़िए। और आपको यदि प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कहीं बाय नहीं किए हैं, तो यदि प्रैक्टिस टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो मेरे इस सीरीज के माध्यम से जुड़िए। मैं आपको अच्छा से अच्छा जीके का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज करवाऊँगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहले हिस्ट्री से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने बनाया था। चलिए बताइए, तो सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? चलिए, इसका सही आंसर देखते हैं, क्या है सही? ऑप्शन नंबर सी क्या है? अशोक ने बनवाया था। तो सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पहला ऑप्शन देखिए, मदुरई थी। ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर थी। ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र थी। और ऑप्शन नंबर डी, कांचीपुरम थी। तो ये चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चलिए आप लोग बताइए, क्या हो जाएगा सही आंसर? चोल साम्राज्य की राजधानी थी ऑप्शन नंबर बी। कहाँ थी? तंजावुर थी। तो कहाँ थी? तंजावुर थी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना? चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे? पहला ऑप्शन देखिए, चालुक्य वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर का राजा थे। ऑप्शन नंबर डी, पल्लव वंश के राजा। आप लोगों को बताना है कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे। चलिए बताइए, क्या हो जाएगा सही आंसर? देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। तो देवराय कहाँ के थे? विजयनगर साम्राज्य के सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? ये बताइए। तो अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन देखिए, हिंदू सुधार आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, सिख सुधार आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित? चलिए बताइए आप लोग। चलिए सही आंसर इसका देखते हैं, क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम शिक्षा सुधार से तो अलीगढ़ किससे है? मुस्लिम शिक्षा सुधार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन देखिए, गुरु अर्जुन देव ने की। ऑप्शन नंबर डी, गुरु तेग बहादुर जी ने की। ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी ने की। ऑप्शन नंबर डी, गुरु हरगोविंद की। तो ये खालसा पंथ की स्थापना की। क्या हो जाएगा सही आंसर? चलिए क्या देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना कौन सी? गुरु गोविंद ने की। चलिए ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन-सा है? पहला ऑप्शन देखिए, झांसी था। ऑप्शन नंबर बी, काशी था। ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी, सतारा। चलिए महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कौन-सा था? क्या हो जाएगा सही आंसर? चलिए सही आंसर इसका देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? वाराणसी। कहाँ में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान हुआ था? वाराणसी। वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते
महान बुद्ध का मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एग्जाम में पूछा ही जाएगा। प्लीज आप लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म। पहला ऑप्शन देखिए सारनाथ था, ऑप्शन नंबर बी बोध गया था, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी थी, ऑप्शन नंबर डी राजगिरी। बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए आप लोग महात्मा बुद्ध का देखेंगे तो बताइएगा महावीर स्वामी जी का कहाँ जन्म हुआ था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने भारत में रेल व्यवस्था की शुरू की थी? रेल व्यवस्था किसने शुरू की थी भारत में? लॉर्ड कर्जन ने की थी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम ने किए थे, लॉर्ड डलहौजी ने किए थे, फिर लॉर्ड हॉर्ड। चलिए बताइए भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? क्या हो जाएगा सही आंसर? चलिए ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने बात की थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए आम और दीवान ए खास किसने बनवाए थे? दीवान ए आम और दीवान ए खास किसने बनवाए थे? पहला ऑप्शन देखिए बाबर ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने बनाए थे, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने बनाए थे और ऑप्शन नंबर डी जहांगीर ने बनाए थे। ये दीवान ए खास और दीवान खास किसने बनाया था? चलिए सही आंसर देखते हैं क्या नंबर सी कौन बनाया था? शाहजहां जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए। शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया? पहला ऑप्शन देखिए 1664 में बनाया था, ऑप्शन नंबर बी 1674 में बनाया था, ऑप्शन नंबर सी 1680 में बनाया था, ऑप्शन नंबर डी 1670 में बनाया था। ये बताइए तो शिवाजी जी ने रायगढ़ की राजधानी कहाँ बनाया था? रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? ऑप्शन नंबर बी 1774 में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1774 में। चलिए अगला क्वेश्चन आप आते हैं इंडियन पॉलिटी से। अब आते हैं इंडियन पॉलिटी से, ठीक है? और ये एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। मैंने एसएससी जीडी का भी ये प्रैक्टिस कराया हूँ। प्लीज़ आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए। जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म नहीं तब तक इसमें मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और 2 से 3 वीडियो पर डे मैं एसएससी जीडी का लाऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन-सा शब्द 1976 में जोड़ा गया था? तो आपको बताना है प्रस्तावना जो दिया गया था 1976 में कौन-सा शब्द जोड़ा गया था? पहला ऑप्शन है समाजवादी को जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी अखंडता को जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी सभी को जोड़ा गया था। चलिए बताइए तो 1976 में कौन-सा प्रस्तावना को जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर डी सभी को क्या-क्या जोड़ा गया था? समाजवादी को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष को भी जोड़ा गया था और ऑप्शन नंबर सी अखंडता को। तो ऑल हो जाएगा ऑल। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष का होता है। तो ये भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का होता है। कितना हो जाएगा? 5। ठीक है ना? चलिए अगला चलते हैं। राज्यसभा के अस्थायी सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के अस्थायी कौन होते हैं? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के अस्थायी सभापति कौन होते हैं? देखिए आप लोग सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में संबंधित है। पहला ऑप्शन देखिए समानता का अधिकार संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी अस्पृश्यता का संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का अधिकार संबंधित है। बताइए भारतीय संविधान के इसमें 17 में क्या संबंधित है? मैंने आप लोग को, यदि आप लोग आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं देखा है, आर्टिकल ठीक है, अनुसूची और अनुच्छेद, अनुच्छेद और अनुसूची, अनुच्छेद और अनुसूची का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं
तो यदि आप लोग इससे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पॉलिटी का सर्च कीजिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा अनुच्छेद मैंने ट्रिक के साथ उसको पढ़ाया हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और क्योंकि हर एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है, मैंने एक ही वीडियो में मैंने सारा को कवर कर दिया, अनुसूची का अलग वीडियो, अनुच्छेद का अलग वीडियो। मैंने 40 से 45 मिनट में पूरा 1 से लेके 395 जितना इम्पोर्टेंट होता है उसको मैंने सारा कवर करवा दिया है। यदि आप एग्जाम से पहले इसको जरूर कम से कम एक बार देख के जाइएगा, इससे क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो प्लीज़ आप जरूर जाइए और उसको प्लीज़ उसको देख लीजिएगा इसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता का अंत। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? चलिए बताइए। तो आपातकाल कब लगा था भारत में? पहला ऑप्शन देखिए 1947 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में, ऑप्शन नंबर डी 1984 में। चलिए बताइए तो भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था? चलिए सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी कब है? 1962 में लगा था, 1962 में आपातकाल लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? पहला ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 21 का ए में है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24 में है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 में है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14 में। तो देखिए अनुच्छेद कितना दो क्वेश्चन आ चुका है, एक बार पिछले भी आया है, इसमें दो क्वेश्चन दो बार आ चुका है। तो यदि प्लीज आप लोग जरूर मेरे चैनल पे जाइए, पॉलिटी नाम का बना होगा प्लेलिस्ट, उसमें जाइएगा, उसमें इम्पोर्टेंट लिखा रहेगा, इम्पोर्टेंट आर्टिकल, और एक हो जाएगा इम्पोर्टेंट शेड्यूल, इम्पोर्टेंट आर्टिकल और शेड्यूल बना हुआ रहेगा। तो आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट मैंने सारा करवा चुका हूं और एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। तो प्लीज आप उसको एग्जाम से पहले एक बार जरूर से जरूर देख के जाइएगा। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 21 का ए में। तो किसमें कहा गया है? 21 का ए में बताया गया है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप प्लीज से प्लीज जाकर उसको जरूर से जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा, देखिए फिर उसी से क्वेश्चन आ गया। ये सब मैंने सब पीछे करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग आर्टिकल का क्वेश्चन जाकर जरूर देखिए, क्योंकि लोकसभा वाला भी मैंने पीछे करवा दिया हूँ, तो उसको देखिए वीडियो। पहला ऑप्शन देखिए, लोकसभा का पहले अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर सी जी बी मावलकर जी थे। ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी जी थे। तो बताइए लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सही आंसर जीवी मावलकर जी। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी जीवी मावलकर जी, जीवी मावलकर जी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का संविधान किन दिन स्वीकार किया गया था? चलिए बताइए भारत का संविधान किस दिन स्वीकार किया था? 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1911, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1949। चलिए बताइए तो भारत का संविधान किस दिन स्वीकार किया गया था? चलिए तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। ठीक ना? चलिए अगला चलते हैं। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन। प्लीज आप लोग जाइए इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट स्विच जरूर को उसको शेड्यूल को देखिए। फिर से अगला से पॉलिटिक्स क्वेश्चन आ गया। तो भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? ये सब मैंने पिछले पढ़ा चुका हूँ। तो पहला ऑप्शन देखिए सांसद को कहा जाता है, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो बताइए भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए थे? 1951 में, ऑप्शन नंबर 1962 में, ऑप्शन नंबर सी 1976 में, ऑप्शन नंबर डी 1985 में। तो चलिए बताइए मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर सी 1976 में, ऑप्शन नंबर सी 1976 में। यदि आप लोगों को इसमें डाउट हो रहा है कि कैसे क्या होगा, तो प्लीज़ आप जाइए पॉलिटी वाला में प्लेलिस्ट में और उसको जरूर से जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आप आते हैं जनरल साइंस से क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं?
पहला ऑप्शन देखिए श्वसन के प्रक्रिया से बनाते हैं, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया से बनाते हैं, ऑप्शन सी अपघटन के माध्यम से बनाते हैं, ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं बताइए। तो चलिए सही आंसर इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था। पहला ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर डी कार्ल लैनिस्टर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी गैगरी मेंडल ने किया था, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर ने किया था। बताइए रक्त समूह की खोज किसने किया था, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंडस्टर ने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह बताइए, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है या नेपच्यून ग्रह है। तो बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह है। चलिए अगला चलते हैं। किस धातु में द्रव्य धातु पाया जाता है। तो द्रव्य धातु पाया जाता है, पहला ऑप्शन देखिए सोडियम में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी पारा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी लोहा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी तांबा में पाया जाता है। तो बताइए द्रव्य धातु किस में पाया जाता है। चलिए तो इसका देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पारा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी पारा में सोडियम धातु पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओजोन परत में छिद्र किसके कारण होता है। छेद होता है ना, हाँ ओजोन परत में छेद किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन में बी नाइट्रोजन के कारण हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण है, ऑप्शन नंबर डी मीथेन के कारण हो रहा है। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो यदि आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो प्लीज अब लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए अगला चलते हैं। आधुनिक आवाज सारणी कितने तत्वों से बना है। पहला ऑप्शन दे 100 तत्वों से बना है, ऑप्शन नंबर बी 118 तत्व है, ऑप्शन नंबर सी 115 है, ऑप्शन नंबर डी 120 है। चलिए बताइए आधुनिक आवाज सारणी में कितने तत्व है। चलिए तो देखते हैं सही आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी 118। कितना तत्व है 118, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। 1 किलोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर बी 1.5 किलोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर सी 2 किलोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर डी 2.5 किलोग्राम होता है। तो मनुष्य का मस्तिष्क का भार कितना होता है चलिए बताइए। चलिए तो सही आंसर देख लेते हैं कितना होता है 1.5 किलोग्राम। एग्जाम में कहीं 1.4 भी रहेगा, ठीक है। 1400 ग्राम 13 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। तो यहाँ पे दिया केजी में तो 1.5 किलोग्राम, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। पहला ऑप्शन देखिए फेफड़े से लेती है, ऑप्शन नंबर बी गिल्स से लेती है, ऑप्शन नंबर सी त्वचा से लेती है, और ऑप्शन नंबर डी पंख से लेती है। तो बताइए मछली किससे सांस लेती है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेफड़े से सांस लेती है, ठीक ना। नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गिल्स से सांस लेती है। तो सही आंसर हो जाएगा गिल्स, ठीक ना, गिल्स से सांस लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे तेज चलने वाला जानवर बताना है। तो कौन सा जानवर है। शेर है, ऑप्शन नंबर बी तेंदुआ है, ऑप्शन नंबर सी चीता है, ऑप्शन नंबर डी घोंगा घोड़ा है। तो विश्व में सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीता। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीता। चलिए अगला चलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहला ऑप्शन देखिए यकृत है, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर सी अमाशय ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर डी फेफड़े हैं। तो बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीवर, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। अब आते हैं जियोग्राफी में, ठीक है। जियोग्राफी से विश्लेषण क्वेश्चन करते हैं। जियोग्राफी में क्या क्या आता है बनते हैं। 7 बहनों के भारत में किस क्षेत्र को कहा जाता है। मतलब 7 बहनों का क्षेत्र कौन सा कहा जाता है। उत्तर भारत वाले भागों को कहा जाता है, दक्षिण भारत वाले भाग को कहा जाता है, उत्तर पूर्व भारत वाले भागों को कहा जाता है, या पश्चिम भारत वाले भागों को कहा जाता है। तो बताइए 7 बहने वाले क्षेत्र किस में पाया जाता है। चलिए बताइए आप लोग।
तो देखिए भारत का मैप इस तरह है, आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ इस तरह। तो देखिए ये वाला पूरब होता है, ये वाला पश्चिम होता है, ये वाला उत्तर होता है और नीचे हो जाता है दक्षिण। ठीक है, अब इसमें जैसे बोलेगा उत्तर पूरब तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, यहाँ से देखिए उत्तर और पूर्व तो दोनों हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये वाला भाग। चलिए बताइए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व वाले भाग, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व। तो इधर वाले भाग में सात सात ये है, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए जोग जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर बी शिमला जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर सी चिल्के जलप्रपात है, ऑप्शन नंबर डी कुट्टाल जलप्रपात है। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए जोग जलप्रपात, इसका आंसर पहले लग चुका है तो ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए जोग जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बताना है, तो क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य बताना है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा पूछा गया है, अभी फिर इसमें पूछ देगा जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। तो एग्जाम में आप लोग कमेंट में बताइएगा जनसंख्या के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। चलिए क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए अगला देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, ऑप्शन नंबर बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर सी शनि है, ऑप्शन नंबर डी मंगल है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? बृहस्पति ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। पहले देखिए सहारा रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर बी गोबी रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर बी थार रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर बी कलहारी रेगिस्तान है। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? चलिए बताइए आप लोग। तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। माउंट एवरेस्ट को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चोमोलुंगम कहा जाता है, कंचनजंगा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी धौलागिरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी नंगा पर्वत कहते हैं। तो बताइए माउंट एवरेस्ट को स्थानीय भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए चोमोलुंगम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। तो बताइए कंचनजंगा कहाँ स्थित है? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं तब, आप लोग बताइए। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में। चलिए अगला चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंछी बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए मोर है, ऑप्शन नंबर बी तोता है, ऑप्शन नंबर सी हंस है, ऑप्शन नंबर डी कोयला है, कोयल है। तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सी है? चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोर है, ठीक ना। चलिए अगला चलते हैं। आप लोग का वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कमेंट्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? मरियाना तट है, कास्पियन सागर है, बंगाल की खाड़ी है और ऑप्शन डी प्रशांत महासागर है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट कौन सा है? चलिए तो सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कैस्पियन सागर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैस्पियन सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट कैस्पियन सागर है, ठीक है। चलिए अब ये वाला आप लोग का होमवर्क वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग होमवर्क में जरूर बताइएगा कि किस वर्ष भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। ये होमवर्क क्वेश्चन है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मैं ये आज का चौथा प्रैक्टिस नंबर चौथा सीरीज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लाता हूँ नेक्स्ट वीडियो 5वां नंबर प्रैक्टिस सीरीज रहेगा। आप लोगों को चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट कंटेंट के लिए। और ये एसएससी जीडी का सबसे महत्वपूर्ण PYQ सीरीज लाया हूँ जिसमें से आगामी एग्जाम में ऐसे रिलेटिव क्वेश्चन आपको देखने के मिलेगा। और इसका रीजनिंग का भी, मैथ का भी और
करेंट का भी सीरीज लाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।